हेलो एवरीवन, वेलकम टू द साइकोलॉजी कैटलिस्ट। मैं खुशी और आज के ये वन शॉट वीडियो आपको लर्निंग का कंप्लीट कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में क्लियर कर देगा, सिंपल, एग्ज़ाम फोकस्ड एंड इजी इंग्लिश लैंग्वेज में। यहाँ आपको मिलेगा क्लासिकल कंडीशनिंग से लेकर ऑपरेंट कंडीशनिंग, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप कवर होगा विथ क्लियर एग्जांपल्स। अगर आप साइकोलॉजी को फास्ट और स्मार्ट वे में समझना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। लेट्स स्टार्ट योर लर्निंग जर्नी क्विक, क्लियर एंड पावरफुल। हम स्टार्ट करते हैं लर्निंग के साथ। तो लर्निंग क्या होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अधिगम। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से बिहेवियर एंड नॉलेज में रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रोज़ प्रैक्टिस करने से टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव होना लर्निंग का ही एक बेस्ट एग्जाम्पल है। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं थीरीज ऑफ लर्निंग। इसमें हम लोग करेंगे कवर थॉर्नडाइक्स का ट्रायल एरर, हर्ल्स की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग जो कि काफ़ी फेमस है, एंड स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग। आपको सब कुछ बहुत ही प्रॉपर वे में अच्छे से आपको वीडियो में मिलेगा। एंड लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज़ भी होगा। लास्ट तक वीडियो में बने रहे और हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट थॉर्नडाइक के वीडियो के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड आवर फर्स्ट थ्योरी। फर्स्ट जो हमारा थ्योरी है वो हमारा एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने 1898 में एक रिसर्च पब्लिश किया था एनिमल इंटेलिजेंस से के नाम से, जिसमें उन्होंने लर्निंग के बारे में कॉन्सेप्ट को दिया था और हमें लर्निंग के बारे में एक थ्योरी के थ्रू बात रखी थी अपनी। फिर उनकी एक बुक आई जिसका नाम है 1913 एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो कि ट्रायल एरर लर्निंग के बारे में बताती है। क्योंकि ये जो हमारा लर्निंग है वो लर्निंग बाय सिलेक्शन ऑफ सक्सेसफुल वेरिएंट्स होता है। इसको उन्होंने कैट का एक्सपेरिमेंट था उसके थ्रू बहुत ही अच्छे से समझाया था। तो पहले हम समझ लेते हैं कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था। उन्होंने फर्स्ट केस में जो कैट है, कैट को एक बॉक्स में बंद कर दिया और उसके सामने एक मोटिवेशन जो कि उसका है, उसके सामने कुछ खाने की चीज़ रख दी। फिर वो कैट क्या करता है, बहुत जो भी वो बिल्ली थी वो ट्राई करती है, वो कुछ भी करने की कोशिश करती है। फिर वो धीरे धीरे ट्रायल करती वो किसी तरीके से इस चीज़ को पुल कर देती है, जिससे कि ये जो गुब्बारा लगा हुआ है उसे खींचने से गेट खुल जाता है, जिससे कैट की लर्निंग होती है कि अगर वो खींचे तो वो चीज़ खुल जाएगी और वो उसे सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं। इनकी जो थ्योरी है ये SR यानी कि स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी, जो कनेक्टिविज्म होता है उससे रिलेटेड है। तो इन्होंने इस थ्योरी में 3 लॉ की बात की थी: लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस। यहाँ है हमारा हिंदी एक्सप्लेनेशन एज वेल एज इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी मैंने ऐड किया हुआ है। फर्स्ट समझ लेते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। ये लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है, अगर कोई भी लर्निंग पे अगर तुरंत ही रिवॉर्ड दिया जाए तो वो चीज़ लर्निंग को वो भी ज़्यादा उसको स्ट्रेंथनिंग करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता है तो अगर उसको चॉकलेट या फिर कोई रिवॉर्ड मिले तो वो जो लर्निंग है वो स्ट्रेंथन हो जाती है। वही अगर पनिशमेंट मिले तो वो चीज़ें वो लर्निंग को डिस्टर्ब प्रॉब्लमेटिक करती है। तो वो या फिर वो प्रॉब्लमेटिक नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि हमारी लर्निंग जो नेगेटिव वो ये सीख लेता है कि ये काम नहीं करना है।
फिर सेकंड आता है लॉ ऑफ रेडीनेस, कि हम कितना तैयार हैं, कितने तत्पर हैं, हमारे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली रेडी है हम लोग कोई भी चीज़ सीखने के लिए। तो फिर हमारी जो लर्निंग होती है बहुत क्विक, जल्दी और इफ़ेक्टिव होती है। एंड थर्ड लॉ इज़ लॉ ऑफ एक्सरसाइज, कि हम जितना ही प्रैक्टिस करते हैं वो जो नॉलेज होती है ओवर टाइम स्ट्रॉन्गर होती जाती है, क्योंकि ये जो हमारा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स बॉन्ड होता है वो उसको रिहर्स करने से स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हम रिहर्स ना करें तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। सो यहाँ हमारा वही 3 लॉ है। हम लोग अब बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट लॉ, जो हमारा सेकंड है, हल्स की ड्राइव थ्योरी के बारे में। क्लार्क एल हल, जिनका पूरा नाम ये है, और 1943 में इन्होंने एक अपनी बुक है जिसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर, उन्होंने अपनी एक थ्योरी रखी थी, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। इसमें सिंपली इन्होंने समझाया था कि हमारा जो इनर ड्राइव फॉर लर्निंग इज़ एसेंशियल, यानी कि हमें सीखने के लिए हमारे ड्राइव होना ज़रूरी है। और जो हमारी कंडीशनिंग होती है वो तभी होती है जब रेनफोर्समेंट से हमारी कोई नीड सेटिस्फाई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने से एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, ये हमें पता है। सो हमारी क्या हुआ, हमारे अंदर ड्राइव तो आया, लेकिन अगर हम पढ़ाई करने के बाद भी अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए तो क्या हुआ, रेनफोर्समेंट तो मिली पर हमारी नीड जो है सेटिस्फाई नहीं हुई। सो इससे क्या होगा कि वो हमारा ड्राइव का रिडक्शन होगा, वो उतना इम्पोर्टेंस नहीं होगा। सो इसे हम सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा कोई ड्राइव होम्योस्टैसिस हुआ, जिससे कि कोई ड्राइव बना कि हाँ हमें ये चीज़ मिलना है, जिससे फिर मोटिवेशन को हम लोग फुलफ़िल करने के लिए हम लोग वो चीज़ काम करते हैं और इसे सीखते हैं। जैसे बायोलॉजिकल नीड होती है हमारा कोई भी, उससे हम ड्राइव के जो हमारी इंटरनल स्टेट ऑफ होता है, टेंशन है, उस फिर हमारा जो मोटिवेशन आता है कि हम सेटिस्फाई करना है, तो हम गोल डायरेक्टेड बिहेवियर दिखाते हैं। अगर हमारे जो उससे अगर नीड सेटिस्फाई होगा तो हम वापस से वो बैलेंस क्या होगी, हमारा रिस्टोर्ड हो जाएगी, नहीं तो हमारा जो ड्राइव होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। सो सिंपल ये थ्योरी बस इतनी बात कहती है कि अगर हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो भी लर्निंग कर रहे हैं, अगर रेनफोर्समेंट अच्छा होगा, हमें रेनफोर्समेंट मिलेगी तो वो चीज़ें ड्राइव सेटिस्फाई होंगी, बैलेंस रिस्टोर होगा, वरना वो जो ड्राइव है वो रिड्यूस हो जाएगी। इसमें SR मस्ट बी डिटेक्टेड बाय द ऑर्गेनिज्म, यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उसके थ्रू डिटेक्ट करना ज़रूरी है। सो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट जो हमारा लर्निंग है थ्योरी का वो है पेवलोव्स का क्लासिकल कंडीशनिंग। सो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इन द पर्सपेक्टिव ऑफ आवर एग्ज़ाम्स, वो चाहे बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स हों या फिर कोई CUET का एग्ज़ाम हो या सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो, हमारे पेवलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग तो पूछे ही जाते हैं। सो इस कंसेप्ट को सबसे पहले इवान पेवलोव ने दिया था इन 1927 अपनी ही बुक कंडीशनड रिफ्लेक्सेस में। उन्होंने SS यानी कि स्टिमुलस लर्निंग की बात की थी, कि जो हमारा रिस्पॉन्स जो स्टिमुलस के थ्रू ही किसी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स होगा, जहाँ वेर स्टिमुलस इज पेयर्ड विथ अनदर स्टिमुलस सो दैट बोथ गिव द सेम रिस्पॉन्स। क्लासिकल कंडीशनिंग में एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो हमारा बिहेवियर होगा वो वॉलेंट्री होगा और स्टिमुलस टू स्टिमुलस होगा। सो उन्होंने जो पेवलोव ने क्या किया था कि पहले अनकंडीशनल्स में स्टिमुलस आता है। अगर हम लोग समझे क्लासिकल कंडीशनिंग को, तो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है
कंडीशन के पहले ये न्यूट्रल हमारा रिस्पॉन्स स्टिमुलस है, ये अनकंडीशनल स्टिमुलस है। और ये जो हमारा डॉग है वो ऐसे ही फ्रीली घूम रहा है, लेकिन जब उसे बेल की आवाज़ सुनाई देती है, जब बेल का जो उन्होंने बेल रिंग किया फिर उसको खाना दिया, तो फिर कंडीशनिंग के बाद ये जो हमारा बेल हो जाएगा वो हमारा कंडीशन स्टिमुलस हो जाएगा। तो सिंपली इनके एक्सपेरिमेंट में ये था कि खाना देने से पहले बेल रिंग करना। बेल रिंग करने से क्या होगा कि जो हमारा जो डॉग है उसकी कंडीशनिंग हो रही थी कि अगर बेल बजी है तो अब खाना मिलेगा, जिससे उसके मुंह में सलाइवेशन होना स्टार्ट हो जाती थी। वो उसे इस सेटअप के थ्रू हम पूरा सेटअप है ये कि किस तरीके से डॉग ये केज में हम हार्नेस में रखा हुआ है, जिससे उसकी मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सके, और जो उसका सलाइवा है उसको कंटेन करने के लिए, फिर वापस उस चीज़ को मेज़र करने के लिए ही कितना अमाउंट ऑफ सलाइवा ये कलेक्ट हुआ है, प्रॉपर पूरी की पूरी प्रोसीजर उन्होंने तैयार कर रखा था। इसमें सिंपल हमारा क्या है कि कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अनकंडीशन स्टिमुलस की। तो अनकंडीशन स्टिमुलस क्या होता है कि जो हमारा नेचुरली उसके पास पोटेंशियल होता है तो प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स, किसी भी रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए वो हमारा अनकंडीशन स्टिमुलस होगा। जैसे कि इस केस में जो फूड है वो है अनकंडीशन स्टिमुलस। भाई कंडीशन स्टिमुलस क्या होता है कि जो जिसकी रिक्वायर्ड होती है, नो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती है अनकंडीशनल जो हमारे रिस्पॉन्सेस के लिए। अब हम बात करें, इसमें एक टर्म आता है एक्सटिंक्शन। तो एक्सटिंक्शन तभी होता है जब कंडीशन स्टिमुलस प्रेजेंट होता है विद द नंबर ऑफ ट्रायल्स, जो कि धीरे धीरे ग्रेजुअली उसकी स्ट्रेंथ जो होती है कम होने लगती है। अब हम लोग बात करते हैं स्टिमुलस रिकवरी की, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। कंडीशन स्टिमुलस एंड अनकंडीशनल स्टिमुलस को पेयर किया जाता है ताकि इस चीज़ को फास्टली रिकग्नाइज किया जा सके कि ओरिजिनल में इस कंडीशन क्या हुई है। अब हम लोग बात करते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन, स्टिमुलस जनरलाइजेशन की, यानी कि क्या स्टिमुलस किसी भी रिंग पे या फिर किसी भी चीज़ के आवाज़ पे वो सलाइवेशन होता है या नहीं होता है, कि वो किसी भी चीज़ को उसी टेंडेंसी से ले रहा है, टेंडेंसी टू जनरलाइज सिंपली। अगर इस कंडीशन में अगर हम बेल रिंग कर रहे हैं तो हमारा सलाइवा, जो भी डॉग का सलाइवा में जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो क्या वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट के भी प्ले करने पर भी वही आएगा? अगर वो आ रहा है तो वो जनरलाइजेशन है। वही इसका अपोजिट है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि डिस्क्रिमिनेट करना, कि वो अदर्स साउंड और बेल के साउंड को डिस्क्रिमिनेट कर सके। सिंपल इसमें इतनी ही बात की जा रही है। अब हम बात करते हैं स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में। स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग को ही इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं, जो कि डील करता है हमारे वॉल्यूंटरी बिहेवियर्स और ऑर्गेनिज्म ऑपरेट्स इन एनवायरनमेंट। स्किनर ने सबसे पहले क्या किया था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया था जिसमें उन्होंने फूड डिप्राइव्ड कैट, जो हमारा रैट है, उसको उन्होंने रखा था। उन्होंने क्या किया था कि ये हम एक इलेक्ट्रिक रीड है ये, कि अगर वो रेड बटन पे मान लो पॉज वो करता है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता था, और साथ में स्पीकर था जिससे कि बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी, जिससे बहुत इरिटेटिंग आवाज़, जिससे कि वो जो रैट है, हमारा चूहा है, वो परेशान हो रहा था। वो आया और नेक्स्ट उसके ग्रीन बटन प्रेस कर, ये जो हमारा ग्रीन बटन है, ग्रीन बटन को प्रेस करने पे रिस्पॉन्स हमारा जो उसे फूड मिल रहा था, एक लीवर था जिसके थ्रू उसे फूड मिल रहा था। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, वो क्या करेगा, वो इधर उधर किए बिना डायरेक्टली ही ग्रीन बटन पे वो ग्रीन लीवर है उसको प्रेस करेगा, जिससे कि उसको फूड मिलेगा। इनका एक्सपेरिमेंट का मेन था कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स लर्निंग के बारे में, यानी एक्शन एंड रिएक्शन लर्निंग।
सो 1938 में उन्होंने द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो बुक थी इनकी, इसमें उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को रखा था। इसमें अब हमारा आता है एक मेजर टर्म्स आते हैं। रेनफोर्समेंट क्या होता है, पनिशमेंट क्या होती है, शेपिंग एंड चेनिंग। रेनफोर्समेंट क्या है? रेनफोर्समेंट यानी एक तरीके से रिवॉर्ड, यानी कोई भी चीज़ देना जिससे कि हमारा जो बिहेवियर हो स्ट्रेंथन हो, और पनिशमेंट जिससे बिहेवियर में डिक्रीज आए या फिर रिस्पॉन्स हमारा वो वीक हो। शेपिंग यानी टारगेट फोकस बिहेवियर। टारगेट को एक कम करके उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर को शेप करना ही हमारा शेपिंग है। एंड चेनिंग, ये क्या होता है? चेन ऑफ इवेंट होता है। जैसे कि क्लू इसमें होता है, एक क्लू के बाद जैसे हम लोग बच्चों को सिखाते हैं ABCD, तो ए के बाद क्या आएगा? हमारा ए आएगा, तो ए के बाद उसके बाद बी आएगा, एंड बी के बाद सी आएगा। तो ए है क्लू बी के लिए एंड बी है क्लू सी के लिए। तो ये एक चेन बन रहा है। अब हम लोग बात करने वाले हैं पॉजिटिव रेनफोर्समेंट एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट, साथ में ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव पनिशमेंट के बारे में। सिंपली पॉजिटिव रेनफोर्समेंट वो होता है कि कोई अच्छा स्टिमुलस जोड़ करके बिहेवियर को इंक्रीज करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा अगर होमवर्क पूरा करके आता है तो उसको गुड मिल देना, स्टार्स बनाना या फिर कोई चॉकलेट वगैरह देना उसके बिहेवियर को बढ़ा दे रहा है। ये हमारा पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होता है। वहीं पे अगर नेगेटिव रेनफोर्समेंट क्या होगा? नेगेटिव यानी कोई बुरा स्टिमुलस को हटा करके बिहेवियर को बढ़ा देना। जैसे कि नॉइज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा रूम में, तो उस नॉइज़ को अगर हम हटा दें तो हमारा जो पढ़ाई व जो लर्निंग हो और अच्छे से होगी। तो ये होता है नेगेटिव रेनफोर्समेंट। वही पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या है? तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की तो बात की। अब पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है? तो बुरे जो बिहेवियर है उसको कम करने के लिए अनप्लीजेंट चीज़ें जोड़ना। जैसे अगर बच्चा बहुत ज़्यादा शरारत कर रहा है तो उसको मुर्गे बना देना या फिर उसके क्लास के सामने उसको डांटना, तो वो उसके लिए अनप्लीजेंट है। तो वो चीज़ करने पे वो उस बिहेवियर को कम करेगा। वही बुरी जो नेगेटिव पनिशमेंट क्या होती है? नेगेटिव पनिशमेंट क्या होती है? अगर किसी बुरे बिहेवियर को कम करना है तो उसकी पसंदीदा चीज़ हटानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई बच्चा गलती करता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? टीवी देखना, उसका फेवरेट कार्टून हटा सकते हैं कि नहीं, जब तक ये नहीं सुधरेगा हम लोग फेवरेट कार्टून नहीं करेंगे। अब बात करने वाले हैं हम लोग शेड्यूल्स ऑफ एनफोर्समेंट की। शेड्यूल्स ऑफ रेनफोर्समेंट में फर्स्ट है कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट, यानी कि एक कंटिन्यूअस कि हाँ अब अच्छा काम किया तो रेनफोर्समेंट मिलेगा, फिर अच्छा काम किया फिर रेनफोर्समेंट मिलेगा। रेनफोर्समेंट हर सही बिहेवियर के बाद रिवॉर्ड देना, जिससे लर्निंग जल्दी होती है। वही इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट या फिर इंटरवल या फिर जिसे पार्शियल रेनफोर्समेंट भी कहते हैं। रेनफोर्समेंट हर सही बिहेवियर के बाद नहीं, कभी कभी रिवॉर्ड देना, जिससे बिहेवियर जो का टाइम जो है ज़्यादा बना रहता है। इसमें भी अब दो कंडीशंस आते हैं, इंटरवल एंड रेशियो। इंटरवल में क्या होता है? एक फिक्स्ड इंटरवल होता है कि इतना टाइम का, कि इतने टाइम ड्यूरेशन के बाद एक रेनफोर्समेंट हमें मिलने वाली है। वही वेरिएबल इंटरवल क्या होता है कि हम किसी भी टाइम गैप के बाद रेनफोर्समेंट दे सकते हैं, उसमें कोई फिक्स नहीं है। अब रेशियो है, रेशियो में यानी सेट नंबर ऑफ रिस्पॉन्स, कि इतना रिस्पॉन्स किया तो उसे एक रेनफोर्समेंट मिलना है। तो ये हमारा क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया। वही हमारा ये होता है मोस्ट पावरफुल, कि ये जैसे लॉटरी या गैम्बलिंग वगैरह में करते हैं तो वो तो फिक्स नहीं होता कि हाँ कि इतने टिकट्स के बाद इतने बार प्ले करने पे हमें कोई रिवॉर्ड मिलेगा।
ये होता है हमारा वेरिएबल रेशियो, जिसमें कि फिक्स नहीं होता। हमें या तो फर्स्ट चांस में ही लॉटरी मिल सकती है या 10 चांस के बाद भी लॉटरी नहीं मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है। सो वेरिएबल रेशियो में कोई गारंटी नहीं होती है। अब हम मूव करते हैं स्किनर का भी। इसमें आप सिंपली इसे स्क्रीनशॉट ले कर समझ सकते हो अपने नोट्स के लिए, इसमें प्रॉपर शॉर्ट नोट है आपके लिए। अब हम लोग बात करते हैं, एक भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो पावलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग है और ऑपरेंट कंडीशनिंग में डिफरेंस क्या है। सो क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, एक न्यूट्रल स्टिमुलस होता है जिससे एक अनकंडीशन स्टिमुलस होता है, जिससे कि कंडीशन रिस्पॉन्स मिलता है। वही बीएफ स्किनर के जो उसमें है हमारा ऐसा लर्निंग होती है, यानी कि स्टिमुलस होगा, एक बिहेवियर पे चेंजेस होगा। तो एक कैट से, एक रैट से, एक हमारा डॉग से और एक रैट से हमारा रिलेटेड है। इसमें उन्होंने और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, लेकिन इसमें सबसे पॉपुलर ये 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं, और जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। अब हम मूव कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट थ्योरी, यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी पे, जिसे प्रपोज किया था एल्बर्ट बेंड्यूरा ने। उन्होंने बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू लर्निंग को एक्सप्लेन किया था। लर्निंग थ्रू वॉच अदर्स retaining that information and then later replicating the observed behavior। ऑब्जर्वेशन में क्या, जो हम चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं वो चीज़ें हम सीख लेते हैं। यानी अगर हम किसी को देख रहे हैं कि हाँ वो कोई अच्छा काम, मतलब वो पढ़ाई कर रहा है, कोई बच्चा, उसको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिले, तो अब हम उसको रेप्लिकेट करते हैं, हम लोग भी पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ये जो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने क्या किया कि ये इस तरीके का था कि एक रूम, उन्हें बच्चों को एक फ्रिक मूवी या फिर एक शो दिखाया गया, जिसमें जो कैरेक्टर है वे उन्हें एग्रेसिव नेचर दिखा रहे थे। तो बच्चे भी उनके ही जैसा देख के करते हैं। अगर जहाँ पर जो कैरेक्टर है उसे ऐसे एग्रेसिव बिहेवियर के लिए पनिशमेंट मिलती है, तो बच्चे भी उसे वैसे बिहेवियर को कम करते हैं। यानी बोबो डॉल के साथ जो उनका एग्रेसिव नेचर था उसे कम करते हैं, और जिन्हें एग्रेसिव नेचर करने पर उन्हें कोई रिवॉर्ड मिला है, तो जो बच्चे हैं वो भी वापस से एग्रेसिव बिहेवियर को ज़्यादा शो करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो हम लोग भी ऑब्जर्व करके भी सीखते हैं, और रेनफोर्समेंट का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर भी होता है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉग्निटिव लर्निंग पे। कॉग्निटिव लर्निंग का क्या मतलब होता है? चेंज इन अ वे ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ पर्सन। यानी कि ये जो कॉग्निटिव लर्निंग है हमारे एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है, कि हम लोग कई चीज़ें एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं। बहुत सारी, जैसे कॉग्निटिव मैप क्या होता है, एक हमारा इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होता है। हम अगर डेली क्लास जाते हैं, अगर हम क्लास में ना जाएं, अगर हम लोग क्लास में भी फिर भी हमसे पूछा जाए कि हमारा स्कूल कहाँ है, तो हम अपने बता सकते हैं कि हाँ ऐसे जाना है, इसके बाद यहाँ से टर्न लेना है, कोई साइन बोर्ड है, जो चीज़ें हम लोग बिना डायरेक्टली वहाँ पे प्रेजेंट हुए, बिना उस चीज़ को देखे, उस चीज़ों के बारे में बता देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है लेटेंट लर्निंग। तो लर्निंग अकर बट नॉट एविडेंट इन बिहेवियर अंटिल इट नेसेसरी। लर्निंग तो होती है लेकिन तब तक नहीं आती जब तक कि ये ज़रूरी नहीं होता। अब नेक्स्ट है हमारा इनसाइट लर्निंग। तो इट्स एन वीक होता है ना कि हम लोग को अचानक से कोई चीज़ें याद आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एग्ज़ाम लिखते हैं, कोई आंसर लिखते हैं, तो हम एग्ज़ाम में तो नहीं याद आती, लेकिन बाहर आने के बाद अचानक से याद आता कि अरे इसका आंसर तो ये था। तो ये क्या होता है, हमारा इनसाइट लर्निंग होती है। कॉग्निटिव लर्निंग के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, कोई चीज़ों को रिपीट देखना, कोई वैराइटीज़ लेना, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को यूज़ करना, या फिर कोई ऑर्गेनाइज करना, स्टडी ग्रुप वगैरह, एसोसिएटिव थिंकिंग, और अपने आप को टेस्ट करना।
ये सभी चीज़ें कॉग्निटिव लर्निंग टेक्निक्स हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर टैप करें ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिलती रहे और कोई भी अपडेट मिस ना हो। थैंक यू एंड बाय बाय।